नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनका लेवल जो है सामान्य रहने वाला है, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर आप हार्ड लेवल क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर होगा 1 नवंबर 1978। अगर पूछा जाएगा किस स्थान पर हुई तो पालमपुर आपको याद रखना है। अगर जिला पूछा जाएगा तो कांगड़ा आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं एस चक्रवर्ती की बात करूँ तो पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि इन्हें पहली बार राज्यपाल कब बनाया गया था हिमाचल का? ओबियसली जब हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य बनेगा तभी इन्हें गवर्नर बनाया जाएगा। 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? सही आंसर होगा चिरंजी लाल वर्मा। सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 25 मार्च 1974। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की या फिर हाई लेवल एग्ज़ाम्स की, तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार रहिए। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इनका नाम है मेहर चंद महाजन। बी इज़ राइट आंसर। एक प्रश्न अक्सर इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, किस जिले से ये संबंधित हैं? कांगड़ा आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कौन से मंदिर में करीब 18 क्विंटल मक्खन चढ़ाया जाता है? इसका नाम है माता सिमसा मंदिर। डी इज़ राइट आंसर। दोस्तों अगर क्वेश्चन आएगा सिमसा माता मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, तो मंडी आपको याद रखना है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है हिमाचल की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फुलाइच कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? किन्नौर आपको याद रखना है। सी इज़ राइट आंसर। त्योहारों को अच्छे से पढ़ लेना। हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बाग किसके द्वारा लगाया गया था? कैप्टन एएल आपको याद रखना है। बी इज़ राइट आंसर। महाराणा प्रताप सागर ये दूसरा नाम है एक झील का, तो वह कौन सी झील है? तो आपको अच्छे से देखना है। पोंग झील किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में है। किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो आपको ब्यास याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 1877 ईस्वी में अगर सबसे पुराने पुलों की बात करूं हिमाचल की, तो विक्टोरिया पुल जो है इसका नाम आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? उस समय शासक कौन था? तो आपको पता ही होगा, काफ़ी समय से आप सभी तैयारी कर रहे हैं। अगर पता नहीं है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। विजय सेन आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि इस जिले में ये स्थित है, तो मंडी आपको अच्छे से याद रखना है। आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन ये है, विक्टोरिया पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? अभी इसका आंसर कमेंट कीजिए, तभी पता चलेगा कितनी तैयारी कर रहे हैं आप सभी। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार की बात करें तो किस जिले से ये संबंध रखते हैं? बिलासपुर सही होगा। बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद मंडी कॉन्फ्रेंस ये किस साल देखने को मिला था? तो ये 1946 में देखने को मिला था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जीएस ढिल्लों आपको याद रखना है। ए इज़ राइट आंसर। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटे जिले की बात करें हमेशा हमीरपुर आंसर होता है। अगर सेकंड छोटे जिले की बात करूं तो बिलासपुर आपको याद रखना है। सी इज़ राइट आंसर। और दोस्तों हमेशा आपको ऑप्शंस देखने होते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ना बिलासपुर देखने को मिले ना हमीरपुर, तो उन 4 ऑप्शंस में से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों गुलमर्ग और अशोका ये किसकी किस्में हैं? तो ये किस्में हैं आलू की। आलू की किस्में, सेब की किस्में, आड़ू की किस्में, खुमानी की किस्में, ये सारी आपको पढ़ के जानी है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सुजानपुर टीरा का किला, आज भी आप जाइए सुजानपुर टीरा में, आपको यहाँ पे एक किला देखने को मिलता है टीरा में। तो अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो 1705 में हुआ था। किस राजा द्वारा इस किले को बनवाया गया था? अभयचंद आपको याद रखना है। सी इज़ राइट आंसर। इन किलों को अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न आते हैं लगातार। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं? तो सिरमौर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रीज जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं।
उसके बाद दोस्तों तामसर दर्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कांगड़ा ज़िले में जाएंगे तो सही आंसर कांगड़ा ही होगा इसका। ये जो तामसर दर्रा है ये कांगड़ा में ही देखने को मिलता है। उसके बाद 16 जुलाई 1939, इस तिथि को याद रखो। इस तिथि को देखने को मिला था धामी गोली कांड। अगर दोस्तों धामी गोली कांड की बात करूं तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है किस स्थान पर हुआ था, क्योंकि ये तो बच्चों को भी पता है कि धामी गोली कांड कब हुआ था, 1939 में हुआ था। ये जो स्थान है हलोग, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, शिमला में ये स्थित है। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध सनावर स्कूल, आज भी काफ़ी फेमस है ये, तो किस जिले में स्थित है, ये आपको मिलेगा सोलन जिले में। ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है? तो दोस्तों अगर मैं सरकारी परियोजनाओं की बात करूं तो वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और जो निजी परियोजनाएं हैं उनसे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, तो दोनों को पढ़ के जाइए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कड़छम बांगतू परियोजना की, अगर जिला पूछा जाएगा कभी भी इसका तो किन्नौर आपको याद रखना है। नदी पूछी जाएगी तो सतलुज याद रखनी है आपको। आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन ये है, कड़छम बांगतू परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है? अभी कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ ये सारे के सारे। अगर आप मेरे वीडियोस रोजाना देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे ऐसे प्रश्न। कुल्लू रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी जगत सुख, ये जो जगत सुख है दोस्तों लगभग 12 राजाओं की पीढ़ियाँ जो हैं कुल्लू की, उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाए रखा था। जैसे ही विशुद्ध पाल शासक बना कुल्लू का, जिसने अपनी राजधानी नगर स्थानांतरित कर दी थी, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद मैं बात करूँ विश्व प्रसिद्ध मल्हाना गांव, दोस्तों मल्हाना गांव जो है यहाँ का लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? कुल्लू आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, कुल्लू जिले के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो निर्मंड, सी इज राइट आंसर। निर्मंड की बात करूं भगवान परशुराम से ये संबंधित है। यहाँ पे भुंडा फेस्टिवल जो है वो भी देखने को मिलता है 12 सालों बाद, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था? आपको पता ही होगा 1948 में जैसे ही हिमाचल प्रदेश जो है बनाया गया तो 4 इसके ज़िले प्रमुख थे। उसके बाद काफ़ी ज़िले मर्ज किए गए और आज यानी कि 2019 की बात करें 12 ज़िले हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली। तो 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था? बिलासपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज किया गया था। तो अच्छे से देखना है आपको सब कुछ। सुकेत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? मुख्य जो व्यक्ति है सुकेत सत्याग्रह के पीछे उनका नाम क्या है? तो पंडित पद्मदेव, आपको याद रखना है। और सुकेत सत्याग्रह की बात करूं तो ये 1948 के आसपास देखने को मिला था। कौन सा उपमंडल कमलागढ़ किले से संबंधित है? आज भी दोस्तों आपको कमलागढ़ का किला यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो जरूर विजिट करें। सरका घाट, सरका घाट अगर मैं बात करूं उपमंडल की तो यहाँ पे कमलागढ़ किला स्थित है। उसके बाद निम्न में से कौन 12 ठाकुराइयों में शामिल नहीं है? ठाकुराइयों को जरूर पढ़िए अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं हिमाचल की, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 12 ठाकुराइयों की बात करूं तो इसमें आपको नहीं मिलेगा कहलूर। दोस्तों कहलूर की बात करूं तो इस समय ये बिलासपुर है, काफ़ी प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। 1948 में हिमाचल में कुल कितने ज़िले थे? अब दोस्तों इन ज़िलों के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 टोटल ज़िले थे जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया था। कौन कौन से ज़िले थे? चंबा हो गया, मंडी हो गया, महासू हो गया, सिरमौर हो गया। उसके बाद 1954 में बिलासपुर जो है ये कनेक्ट कर दिया। 1960 के आसपास आपको किन्नौर भी देखने को मिलता है महासू को अलग करके, तो 6 ज़िले हो गए थे। उसके बाद 1966 में आपको कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर वगैरह वगैरह ये सारे ज़िले अलग से देखने को मिले थे। तो दोस्तों 1972 में आपको शिमला अलग होता हुआ दिखा, तो ऊना भी उस समय देखने को मिला था, कांगड़ा से अलग हो गया। ऐसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, अच्छे से पढ़िए इन सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद दोस्तों 1948 में कौन हिमाचल प्रदेश का ज़िला नहीं था?
तो दोस्तों 1948 में शिमला जो है ये हिमाचल का ज़िला नहीं था, क्योंकि ये तो 1972 में अस्तित्व में आया था। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आजकल दोस्तों इलेक्शंस का समय है, तो इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं हिमाचल के। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा सीटों की, 4 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें 68 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है सोमनाथ शर्मा। ए इज राइट आंसर। अपने नाम के पीछे बर्मन लगाने वाला चंबा का पहला शासक कौन था? इसका नाम था दोस्तों आदित्य बर्मन। ए इज राइट आंसर। उसके बाद छतरानी, अगर मैं नदी की बात करूं, एक सहायक नदी है किस प्रमुख नदी की? तो रावी। सी इज राइट आंसर। रावी की बात करूं, बड़ा भंगाल यानी कि कांगड़ा से इसका उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों प्रदेश में किस स्थान पर स्लेट की खानें हैं? तो स्लेट आजकल इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन कोई समय था तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लेट जो हैं इस्तेमाल किए जाते थे। अगर मैं इसके भंडारों की बात करूं, खाने इसकी कहाँ हैं? खनियारा। खनियारा कहाँ देखने को मिलता है? कांगड़ा जिले में। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। बिलासपुर जिले की सीमाएं निम्न में से किस जिले के साथ नहीं लगती हैं? दोस्तों कौन सा जिला किस जिले के साथ लगता है या नहीं लगता है, इसका नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं, कहीं पे भी आपको सिरमौर जिले के साथ इसकी बाउंड्री टच होती नहीं दिखेगी। उसके बाद हिमाचल के किस गांव में प्रवेश करने से पहले मुखिया की आज्ञा लेनी पड़ती है? तो आज भी दोस्तों कुल्लू जिले की बात करूं तो यहाँ पे मलाना गांव जो है, यहाँ जो मुखिया है उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है। यहाँ का लोकतंत्र काफ़ी शक्तिशाली है। उसके बाद दोस्तों 1514 ईस्वी की बात करूं तो इसमें कौन से सिख गुरु बुशहर आए थे? सिख गुरु, अगर मैं गोविंद सिंह जी की बात करूं या फिर मैं बात करूं गुरु नानक सिंह जी की, कब हिमाचल में आए, किस जिले में आए? तो ये प्रश्न अक्सर बनते हैं। 1514 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ये आए थे कहाँ? बुशहर में। तो आपको ये अच्छे से देखना है। सी इज राइट आंसर। गुरु नानक देव जी। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर ने। बी इज राइट आंसर। कांगड़ा जिले का विश्व प्रसिद्ध रोककट मंदिर निम्न में से किस शैली में बना है? तो ये बना है दोस्तों शिखर शैली। ए इज राइट आंसर। अगर मैं बात करूं कौन सी शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया है, तो 8वीं शताब्दी में ये बनाया गया है। उसके बाद मैं बात करूं सत्यानंद स्टोक्स ने पहला बगीचा कहाँ लगाया था? तो ये कोटगढ़ जो कि शिमला में है, यहाँ लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी गांव वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा गांव किस जिले में है? ऑब्वियसली जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी कांगड़ा सही होगा। बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों कांगड़ा में है। यहाँ से जो रावी नदी है उसका उद्गम होता है। धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के किस भाग को त्रिगर्त कह के पुकारा जाता है? दोस्तों कांगड़ा जो है इसका प्राचीन नाम रहा है त्रिगर्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सोलन जो है ये मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है सोलन को। हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुल्लू घाटी। इसे कहा जाता है देवताओं की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घंटाल क्या है? दोस्तों गुरु घंटाल जो है ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम है ये। उसके बाद 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन किया? शोभा राम ने 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के खिलाफ आंदोलन किया था। पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? काफ़ी बार पूछी जाती है। टांकरी लिपि आपको याद रखना है। उसके बाद 1948 तक हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले थे? तो 4 टोटल ज़िले थे। मैंने आपको बताया कौन कौन से। ज़िले के रूप में शिमला का गठन कब हुआ था? 1972 में। ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी कमी है तो बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, काफ़ी मेहनत करता हूं आप सभी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।